आज के समय में हर कोई बहुत अमीर बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास बेशुमार दौलत हो, लेकिन हर कोई अमीर नहीं बन पाता है। कुछ ऐसे ही गिने चुने लोग हैं जो बहुत अमीर बन पाते हैं। आज हम उन्हीं सबसे अमीर लोगों के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, आज हम इंडिया के 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में जानने वाले हैं, जो इतने अमीर हैं कि वो चाह गए तो पाकिस्तान को चुटकी में खरीद सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन है इंडिया के 10 सबसे अमीर लोग। नंबर 3 पे है कुशल पाल सिंह। टॉप 10 के लिस्ट में कुशल पाल सिंह नंबर 3 पर आते हैं, जिनकी नेटवर्थ $15.9 बिलियन है। कई लोग नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जिनमें से कुछ ही लोग अपना सपना पूरा कर पाते हैं। इन्हीं कुछ लोगों में शामिल हैं कुशल पाल सिंह, जो रियल एस्टेट के टाइकून माने जाते हैं, जिन्होंने सेना की नौकरी छोड़कर अपने ससुर की कंपनी DLF लिमिटेड में काम करने की शुरुआत की, जिसके बाद इन्होंने इस कंपनी को रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। बता दें कि कुशल पाल सिंह को इस फील्ड का बाजीगर भी कहा जाता है। नंबर 9 पे है लक्ष्मी मित्तल। टॉप 10 के लिस्ट में लक्ष्मी निवास मित्तल 9वें नंबर पे आते हैं, जिनकी नेटवर्थ $17.4 बिलियन है। लक्ष्मी निवास मित्तल लंदन में बसे भारत के मूल उद्योगपति हैं, जिनका जन्म 15 जून 1950 में राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर में हुआ था। बता दें कि लक्ष्मी मित्तल दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादक कंपनी आर्सेलर मित्तल के CEO और चेयरमैन हैं। खास बात यह है कि लक्ष्मी मित्तल UK में रहने के बावजूद भी इन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है। लक्ष्मी मित्तल के जो पिता हैं वो कोलकाता में एक स्टील मिल चलाते थे, इसलिए पूरा परिवार 1960 में राजस्थान से कोलकाता चला गया। पढ़ाई पूरा करने के बाद इन्होंने अपने पिता की ही कंपनी में एक ट्रेनी के रूप में काम करना शुरू किया। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 8 पे है राधा किशन दामिनी। टॉप 10 की इस लिस्ट में राधा किशन दामिनी नंबर 8 पे आते हैं, जिनकी नेटवर्थ $17.8 बिलियन है। आज के समय में राधा किशन दामिनी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भारत के दिग्गज बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में से एक है राधा किशन दामिनी। बता दें कि रिटेल स्टोर डीमार्ट के मालिक राधा किशन दामिनी ही है। इन्होंने इसकी शुरुआत 2002 में की थी। भले ही राधा किशन दामिनी बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन इस बिजनेस में आने से पहले दामिनी एक स्टॉक ब्रोकर थे। जी हाँ, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पर शुरू की थी, लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया था कि अगर उन्हें इस बाजार से पैसा बनाना है तो उन्हें इस बिजनेस में उतरना ही होगा। इसके बाद जल्दी उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक ट्रेडिंग शुरू कर दी। नंबर 7 पे है कुमार मंगलम बिरला। टॉप 10 की इस लिस्ट में कुमार मंगलम बिरला नंबर 7 पे आते हैं, जिनकी नेटवर्थ $19 बिलियन है। कुमार मंगलम बिरला एक बिजनेसमैन और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। कुमार मंगलम बिरला की शादी महज 22 साल में ही हो गया था। साल 1995 में उनके पिता के डेथ के बाद उन्हें आदित्य बिरला ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। उस वक्त उनकी एज सिर्फ 28 साल हो रही थी। उन्होंने कम उम्र होने के बावजूद भी अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत, कौशल, लगन और सोच से बिजनेस को आगे बढ़ाया, जिसके बाद कंपनी का टर्नओवर लगातार बढ़ता रहा। नंबर 6 पे हैं दिलीप सांघवी। टॉप 10 की इस लिस्ट में दिलीप सांघवी नंबर 6 पे आते हैं, जिनकी नेटवर्थ $20 बिलियन है। दिलीप सांघवी भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के फाउंडर हैं। दिलीप सांघवी ने अपने करियर की शुरुआत गुजरात के वापी से की थी। 27 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी दवा फैक्ट्री लगाने का फैसला किया। साल 1982 में इन्होंने सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर गुजरात के वापी में सन फार्मास्यूटिकल की नींव रखी। आज वही सन फार्मास्यूटिकल भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी है। नंबर 5 पे है साइरस पूनावाला। टॉप 10 के इस लिस्ट में साइरस पूनावाला नंबर 5 पर आते हैं, जिनकी नेटवर्थ $22 बिलियन है। बता दें कि साइरस पूनावाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक हैं। इनका जन्म 1941 में पुणे के एक फारसी परिवार में हुआ था। साइरस पूनावाला की सीरम कंपनी बेसिकली एक दवा कंपनी है जो अलग अलग तरह की वैक्सीन और दवा बनाती है, जिसमें टिटनस, DPT, BCG, मीजल्स जैसे कई तरह के टीके का निर्माण किया गया है। साइरस पूनावाला की सीरम कंपनी वही कंपनी है जिसने कोरोना के टाइम हमारे लिए वैक्सीन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि साइरस पूनावाला को सरकार की तरफ से पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नंबर 4 पे है सावित्री जिंदल एंड परिवार। यहाँ टॉप 10 इस लिस्ट में सावित्री जिंदल नंबर 4 पर आती है, जिनकी नेटवर्थ $29 बिलियन है। इनकी कंपनी का नाम JSW ग्रुप है। सावित्री जिंदल एक पॉलिटिशियन एंड बिजनेस वुमन है, जो OP जिंदल ग्रुप में एमेरिटस का चेयर संभालती है। बता दें कि सावित्री जिंदल इंडिया की सबसे अमीर महिला है। सावित्री जिंदल का जन्म असम के तिनसुकिया में 20 मार्च 1950 को हुआ था। इनकी विवाह जिंदल ग्रुप के संस्थापक ओम प्रकाश जिंदल से हुई थी। जब वो 55 साल की थी तभी उनके हस्बैंड की एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद इन्होंने ही बिजनेस संभाला और उसे और ऊंचाइयों तक लेकर गई। शॉकिंग बात यह है कि सावित्री जिंदल कभी कॉलेज नहीं गई थी, बावजूद इसके इन्होंने कंपनी को बखूबी संभाला।
जो वाकई में कमेंटेबल है। नंबर 3 पे है शिव नादर। टॉप 10 की इस लिस्ट में शिव नादर नंबर 3 पे आते हैं, जिनकी नेटवर्थ $33 बिलियन है। शिव नादर एक बिजनेसमैन है जो एचसीएल ग्रुप के फाउंडर है। 1994 में शिव नादर ने परोपकारी शिव नादर फाउंडेशन की स्थापना की। मार्च 2022 तक नादर ने फाउंडेशन के माध्यम से $11 बिलियन का निवेश किया। बता दें कि शिव नादर को 2008 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नंबर 2 पे है गौतम अडानी। टॉप 10 के इस लिस्ट में गौतम अडानी नंबर 2 पे आते हैं, जिनकी नेटवर्थ $74 बिलियन है। गौतम अडानी एक बिजनेसमैन और अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। गौतम अडानी फिलहाल 61 साल के हैं, जिनका जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद में हुआ था। गौतम अडानी के दोस्त बताते हैं कि गौतम अडानी सिर्फ 12 तक ही पढ़े हैं। उनका मन पढ़ाई या फादर के बिजनेस में नहीं लगता था। वह पढ़ाई छोड़कर 18 साल की उम्र में ही मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने हीरा व्यापारी महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ 2 साल तक काम किया, जिसके बाद 20 साल की उम्र में ही मुंबई में उन्होंने खुद का डायमंड ब्रोकरेज का बिजनेस शुरू किया। बिजनेस का पर्याप्त अनुभव लेने के बाद 1988 में इन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की नींव रखी। ये कंपनी पावर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज के क्षेत्र में काम करती है। नंबर 1 पे है मुकेश अंबानी। टॉप 10 की इस लिस्ट में मुकेश अंबानी नंबर 1 पे आते हैं, जिनकी नेटवर्थ $98 बिलियन है। मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीईओ हैं। बता दें कि उन्होंने मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड सेवाएं तथा डिजिटल सर्विस प्रदान करने वाली जियो कंपनी की स्थापना की है। इसके साथ ही मुकेश अंबानी इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियन के मालिक है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।